ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, इसमें मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर कितना मार्क्स है वो बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है वो बताऊंगा, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट मार्च 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं बताऊंगा। जो पिछला सिलेबस और ये सिलेबस में क्या फर्क है वो भी कुछ जगह पे मैं डिस्कस करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद, सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस। तुम्हारे सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर्स है, ठीक है ना। ये तुम्हारा 10 चैप्टर्स है सिलेबस में, 1 से लेकर 10 तक, जिसमें कंप्यूटर अकाउंटिंग थियरी है। बाकी 1 to 9 सब में प्रैक्टिकल्स कम थियरी है। 10th प्योरली थ्योरेटिकल इन नेचर, करेक्ट। नाउ इन लोगों ने जो पेपर पैटर्न रखा है, तुम्हारा जो एचएससी का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा एक्सटर्नल, 20 मार्क्स का रहेगा इंटरनल्स। जो 80 मार्क्स का अकाउंट्स का एक्सटर्नल पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव्स होगा 20 मार्क्स का, प्रॉब्लम्स होंगे 60 मार्क्स के। वो 60 मार्क्स के कैसे, कौन से, कब, कहाँ, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। नाउ तुम्हारे सामने ये 10 चैप्टर का मार्क्स वाइज वेटेज रखा है। कभी भी स्टडी करते समय मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, ऑलवेज नो कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स है, एंड क्वेश्चन पेपर भी साथ में रखो। तुम्हारे पास मार्च 2022 का पेपर का एक्सपीरियंस रहेगा। एट द सेम टाइम अभी जो जुलाई केटी जो बोलते हैं ना बैकलॉग्स, जुलाई में नॉर्मली होता है, उसका सेकंड 2 पेपर, मतलब एक मार्च 2022 और एक जुलाई 2022, ऐसे 2 पेपर्स का एक्सपीरियंस तुम्हारे पास रहेगा। नाउ जो 10 चैप्टर्स है उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 12 मार्क का बोला है। क्या प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर 7 में फाइनल अकाउंट जो तुमको 11th में था वही 12th में है। सिर्फ 11th में सिंगल आदमी का फाइनल अकाउंट था, 12th में 2 पार्टनर्स का फाइनल अकाउंट है। टेक्निक्स मैथ बहुत हद तक सेम है। सो ये चैप्टर 12 मार्क का प्रॉब्लम और 4 मार्क का ऑब्जेक्टिव, कितने मार्क का है, 16 मार्क्स। मींस तुम एज्यूम कर सकते हो इट इज अराउंड 20% ऑफ द पेपर। कौन सा, जो कि तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है, बट एग्जाम में आखिरी क्वेश्चन आता है विच इज क्वेश्चन नंबर 7 में, उसको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सम को। नेक्स्ट है वही फाइनल अकाउंट्स है लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, जैसे कि रोटरी क्लब, रोटरैक क्लब, लायंस क्लब, इनका फाइनल अकाउंट्स वो भी 12 मार्क का है और उसके ऑब्जेक्टिव्स 4 मार्क है। सो ये जो 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, इनको कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न, इसका अगला स्लाइड जो आएगा उसमें हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताएंगे। तुमको समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा है। नाउ यूनिवर्सिटी ने एक यूनिक काम किया है, 3rd, 4th, 5th, 6th में 2 क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ। जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रहेगा वो 10-10 मार्क के 2 रहेंगे, और ये 4 में से उनके मर्जी के 2 सेट वो लोग चुनेंगे। इट कैन बी एडमिशन और डिसोल्यूशन, या रिटायरमेंट और बिल ऑफ एक्सचेंज, या डिसोल्यूशन बिल ऑफ एक्सचेंज। वो उनके इच्छा के मुताबिक 4 में से क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी 2 चुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी 2 चुनेंगे। 10-10 मार्क के 2 होंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव 2-2-2-2 करके होगा। केस लॉज अकाउंट्स में नहीं है, केसलेट्स एसपी, ओसी और इको में है। वैसे इको में एजम्पशन जो है ना, एजम्पशन बेस्ड वो ज्यादा है, लेकिन प्योरली केस तुमको एसपी और ओसी में मिलेगा। सो ये तुम्हारे 10-10 मार्क के 2 थे, ठीक है। जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो अगेन 8-8 मार्क के 2 का सेट है, ठीक है ना। ये 16 मार्क में इन 4 में से 2 सेट इधर आएगा 8 मार्क का, एक आएगा और वापस 4 में से 2 सेट 8 मार्क का आएगा। तो ये 60-20 होता है। ऑब्जेक्टिव्स ये एक यहाँ पे 2, और फाइनल अकाउंट्स और नॉट फॉर प्रॉफिट 4। लेकिन तुमको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है
टोटल 7 रहेंगे। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर पैटर्न है, जो इसका पिछला पैटर्न था वहां पे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेट था कि क्वेश्चन नंबर 1 में 5 में से 4 करना है, ठीक है ना। उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स, मे बी मैच द पेयर्स, ट्रू और फॉल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक ड्राइंग, ठीक है ना, ऐसे 1 वर्ड। तो कोई भी बच्चा 5 में से 4, मैं बोलता था बच्चों को 5 में से 5 करो, दे विल सिलेक्ट द बेस्ट ऑफ 4। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन में तो फुल मार्क्स ही तुमको मिलना है। तो ये एक प्रॉब्लम होती थी पहले, या प्रॉब्लम इन द सेंस बच्चों के लिए बहुत इजी था। लेकिन जब यूनिवर्सिटी ने पाया कि बच्चे लोग को रेडीमेड रसगुल्ले मिल रहे हैं, तो इस बार यूनिवर्सिटी ने नए पेपर पैटर्न में एक क्या किया, उन्होंने तुम्हारे यूनिवर्सिटी के बुक में देखो ABCDEFG ऐसे 1 से लेकर 10 तक ऑप्शन दिए। ये लोग कोई भी 4 हर एक पेपर में पूछेंगे, और वो 4 को ऑप्शन नहीं रहेगा। मतलब दे कैन आस्क A, फिर D, E और J, ऐसे 4 हो सकते हैं। और दे कैन आस्क B, F, H और I, उनके मर्जी के कोई भी 4 होंगे। 5-5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन मिलाकर 20 मार्क होगा। लेकिन ये जो 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 5 सब क्वेश्चन रहेंगे, वो मैं क्वेश्चन पेपर में बताऊंगा। जैसे 5 ट्रू और फॉल्स, या करेक्ट द ऑप्शन, 5 करेक्ट ऑप्शन में से एक एक मार्क के 5 रहेंगे। 1 वर्ड एक एक के 5 होंगे, लेकिन ट्रू और फॉल्स विद रीजन 2 रहेगा, 2.5 मार्क के 2 रहेंगे। और गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 5 मार्क का एक रहेगा। सो दे कैन आस्क एनी 4 आउट ऑफ दीज 10। इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है, मेरे हिसाब से उन्होंने 5 में से 4 करना देना चाहिए था। अभी इतना टाइट हो जाएगा, और आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली में तुम ऑप्शन में डाल नहीं सकते, क्योंकि तुम बोलते ना वो आ गया तो तुमको नॉलेज बेस्ड है। 1 वर्ड चलो दिमाग लगाया, कुछ भी करके कर लिया, लेकिन तुमको आंसर इन 1 सेंटेंस या ट्रू और फॉल्स विद रीजन देना पड़ेगा। कर समझ में आ रहा है? इन लोगों ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव्स तो 20 मार्क का रखा है, 1/4 पेपर, लेकिन उन्होंने ये 4 जो पूछेंगे वो लोग, वो उनके चॉइस के होंगे, और उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। 20 मार्क का रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी 2 का सेट होगा, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है एक एडमिशन होना चाहिए और बाकी 3 में से एक होना चाहिए। बट कुछ भी बोलते नहीं आता, दे विल हैव, कैसे उन लोगों ने सेट किया है, ये 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन नंबर 2, और वो 4 में बचे हुए 2 क्वेश्चन नंबर 3 10-10 मार्क के ऐसे रहेगा। अब इसको मैं थोड़ी देर में मार्च 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से तुमको लाइव दिखा दूंगा, तो तुमको इजी समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आया। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे बनाया है जो मार्च 2022 का है, उसमें तुम जब एक्चुअल क्वेश्चन देखोगे तो तुमको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 में से कोई भी 2, बचे हुए 2 क्वेश्चन नंबर 3 10-10 मार्क का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में वापस 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन 8 मार्क का, 4 में से 2 का सेट कोई भी आएगा, डेट, इश्यू, एनालिसिस या कंप्यूटर, कोई भी 2 आएगा, 8 मार्क का रहेगा, और बचे हुए 2 क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा। इसका मतलब तुम चैप्टर आसानी से छोड़ नहीं सकते। लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग का मैं स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली एडवाइस करता हूं कि अटेंड मत करो, क्योंकि वो थियरी का रहता है, और तुमको यदि फुल मार्क्स चाहिए तो तुमको इसका प्रैक्टिकल अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्वेश्चन पेपर में अभी थोड़ी देर में। 6वां नॉट फॉर प्रॉफिट का 12 मार्क का सम कंपलसरी, 7वां नंबर प्रॉब्लम ऑन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कंपलसरी 12 मार्क का। इस प्रकार से तुम्हारे 10 चैप्टर्स है, जिसमें से 9 प्रैक्टिकल्स है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी है। 10वां कंप्यूटर थियरी का है, उसमें एक 8 मार्क का थियरी और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आएगा। सबको क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ में आया? नाउ इसको और क्लियर करने के लिए मैं तुमको मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, जिससे तुमको इजी लगेगा। ये तुम्हारा मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न।
मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, 4 सब क्वेश्चन आएगा ABCD, अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। पहले 5 में से 4 आता था, उसके पिछले 6 में से 4 आता था, तो मैं बच्चों को बोलता था 5 कर लो, बेस्ट ऑफ 4 दे विल सेलेक्ट। बट यहाँ पे कोई बेस्ट ऑफ 4 नहीं है, जो 4 वो लोग देंगे वही करना पड़ेगा। और उन लोगों ने क्या किया है, पहला MCQ रखा है, इजी रखा, दूसरा 1 वर्ड वो भी इजी रखा, तीसरा देखो आंसर इन 1 सेंटेंस रख दिया। मतलब अब वो भी इन लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द डाले, रिजर्व कैपिटल, रिवॉल्यूशन अकाउंट, तुम फेंक ही नहीं सकते। रिजर्व कैपिटल क्या होता है, अच्छा रिजर्व कैपिटल का उल्टा कैपिटल रिजर्व का मीनिंग अलग है, रिजर्व कैपिटल अलग है। सो इस बार 100 आउट ऑफ 100 आना बहुत मुश्किल है, रेयर, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट रहेगा तो ही आएगा, वरना यहाँ पे वो फंस सकता है। क्योंकि तुम क्वेश्चन में का आंसर, अच्छा इंसॉल्वेंट पर्सन तुम लिख लोगे, जिसका लायबिलिटीज ज्यादा एसेट्स कम, वो लिख लोगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द डाले हैं ना जो जबरदस्त है, ठीक है। तो ये नॉलेज बेस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द सेंटेंसेस, ये मोर ऑफ 1 वर्ड की तरह तो अटेम्प्ट हो जाता है। इन लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट नहीं दिया, हमेशा हर पेपर में आता है बट इस पेपर में नहीं है। समझ में आया मार्च 2022 का। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इन लोगों ने क्या किया है, जैसे मैंने बताया था एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज में से एक आएगा, तो इन लोगों ने एडमिशन का एक डाला है, लेकिन और है, और रिटायरमेंट, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स का चॉइस है कौन सा अटेम्प्ट करना है, हम तो सारा लेने वाले हैं, बट ये कंपैरेटिवली ये भी अच्छा खासा था। मतलब एडमिशन के जब एडवांस सम्स हम आगे लेते हैं ना, आगे वाले, सो ये स्लाइटली एडवांस सम में से एक है, ये एडजस्टमेंट से पता चलता है। ये मतलब इजी नहीं सेट किया उन्होंने, लग रहा था ना कोविड की वजह से इजी सेट करेंगे, नो, उसमें भी डेप्थ दिया है इन्होंने। और रिटायरमेंट जो है, रिटायर्ड भी थोड़ा सा किया ही है इन लोगों ने। नाउ कमिंग टू डिसोल्यूशन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जर्नल एंट्री आता है, लेकिन इसमें इन लोगों ने क्या किया है, लेजर का ऑप्शन दिया हुआ, और सम अगेन ओके है, लेकिन फिर भी सम में लेवल है, इजी नहीं रखा है उन्होंने। मतलब प्रैक्टिस जिसने किया होगा वही अटेम्प्ट कर पाएगा, इसमें तुम फेंक नहीं पाओगे, ऐसा टाइप का है। और बिल ऑफ एक्सचेंज ये भी अच्छा है, मतलब रिटायरमेंट ऑफ बिल ये ओके सम है, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सिर्फ जर्नल एंट्रीज, हमने तो लेजर भी सिखाया था, इन्होंने जर्नल के साथ लेजर भी पूछ दिया। मतलब जो थिंकिंग होगा लोगों का, जो स्टूडेंट्स का माइंडसेट होगा कि इजी पेपर आएगा, मार्च 2022 का पेपर इजी नहीं था। इसमें इजी मतलब डेप्थ था, तुम वन साइडेड प्रिपरेशन कर गए होते तो प्रॉब्लम आया होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ जर्नल किया होगा, आ गया जर्नल प्लस लेजर। मतलब यदि ये 10 मार्क का है तो 6 मार्क का जर्नल, करीबन 6 एंट्रीज आते हैं, और 4 मार्क का लेजर, ऐसा इन्होंने सेट किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ये शेयर्स का जर्नल एंट्री है, ये प्योरली जर्नल एंट्री रहता है। और देखो इधर थियरी पूछा है, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने क्या स्ट्रिक्टली बोला है, तुम क्या अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, ये थियरी है, करेक्ट, 8 मार्क का। और क्वेश्चन नंबर 5 जो डेथ ऑफ पार्टनरशिप, और डेथ ऑफ पार्टनरशिप में इन्होंने पूरा नहीं पूछा है, 50% पूछा है, क्योंकि 8 मार्क में इतना डीप नहीं जा सकते। लेकिन इसको ऑप्शन में कंपैरेटिव बैलेंस शीट, मुझे नहीं लगता 12th के HSC के महाराष्ट्र बोर्ड के हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ये 99% लोगों ने अटेम्प्ट किया ही नहीं होगा, क्योंकि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है, उस चैप्टर में मेजॉरिटी सबको लग रहा था रेशियो एनालिसिस पूछेंगे, लेकिन इन लोगों ने हद कर दी। कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी था, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, मतलब 4 से, उस चैप्टर में 4 से 5 अलग छोटे छोटे सम्स के वेरिएंट है। उसमें से एक वेरिएंट जो BBA सेमेस्टर 3 और 5 को है, वो क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए। सो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा रेशियो एनालिसिस आएगा जो कि इजी है, और उन्होंने हार्ड डाल दिया। तो बच्चों को 99% बच्चों ने ये डेथ का सम अटेम्प्ट किया होगा, जो कि ओके था। लॉजिक समझ में आ रहा है?
मतलब यूनिवर्सिटी ने पहले पेपर में बॉम्ब स्फोट कर दिया कि आसान नहीं रहेगा अकाउंट्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी अच्छा खासा है, मतलब ये इजी नहीं था जो सबने एक्सपेक्ट किया होगा इजी। ये बॉक्स से पता चलता है कि भाई तुमको निकालना पड़ेगा, तो इसमें उन्होंने तगड़ा दिमाग लगा के डाला। मतलब जिसने भी सेट किया है उसने एज्यूम किया है कि बच्चे लोग का पढ़ाई हुआ है, कोविड का प्रॉब्लम नहीं सोचा है। सो मेरे को समझ में आ गया है कि अकाउंट्स जिन्होंने लाइटली लिया होगा कि इजी आएगा, जो न्यूज फैला था वो इजी नहीं था, करेक्ट। और फाइनल अकाउंट्स का ही एक सम है जो इजी था, लेकिन एक हिडन एडजस्टमेंट तो इधर डाल ही दिया है इन लोगों ने। सम इजी था कंपैरेटिवली, फाइनल अकाउंट्स का पूरे के हिसाब से काफी ठीक ठाक था, करेक्ट। तो इस प्रकार से ये मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर था। सो आराम से हो जाएगा। गो चैप्टर बाय चैप्टर, हम जो पढ़ाई करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। कोई कुछ डाउट पूछना चाहता है पेपर पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, वेटेज सब में? इफ नहीं तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो खत्म होता है।